पहली बार अपने उन निर्गुण कवियों को लेकर के आपके बीच है। सिर्फ इसमें कबीर नहीं है, इसमें रविदास भी है, इसमें बाबा गोरखनाथ भी है। तो जिस गंगा जमनी तहजीब की बात कही जाती है वो वहाँ से शुरू होती है, यहाँ से नहीं शुरू होती। जहाँ पे हमारे निर्गुण और सगुण दोनों जो है उपासना की पद्धतियाँ हैं, उनको लेके हमसे एक साथ चलें। और इस यात्रा में हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए हैं। इसमें हमने मठों को जोड़ा है और मठों के साथ साथ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा गया है, ताकि मठों की जो परंपरा रही है, जो वहाँ का ज्ञान रहा है, वो हमारे नए जो मंदिर हैं शिक्षा के वहाँ तक पहुँच सके। जो है हमने रविदास में जब किया, वहाँ पे बच्चे आए, उन्होंने चित्रकलाएँ बनाई कबीर साहब पे, रविदास जी पे, बाबा गोरखनाथ पे, उन्होंने भजन गाए। और मठ के जो परंपरागत भजनकार होते हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। एक कार्यक्रम हमने जन सामान्य के लिए फिर अस्सी घाट पे किया। और उसी क्रम में आज जो है हम जब इस बौद्ध संग्रहालय में एकत्र हुए हैं, तो एक ये सामान्य लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है कि हमारी जो निर्गुण और सगुण की परंपरा रही है, उस नई पीढ़ी को उसको पहुंचाने की जरूरत है। जब आप आज साधु बैंड को सुनेंगे, वैसे कहा जाता है कि नई पीढ़ी के लोग, उनको जो है पुराने साहित्य से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जिस प्रयोग को लेकर के वो हमारे बीच आ रहे हैं और जिस तरह से आ रहे हैं, उस तरह से लगता है कि नहीं, एक आशा की किरण कहीं ना कहीं है हमारे बीच में। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़े अच्छे अच्छे कबीर गायक हुए हैं, जो एकाग्र रूप से सिर्फ कबीर पे ही काम कर रहे हैं, कबीर को ही गाते हैं। चाहे उसमें टिपाणिया जी हों, चाहे जो है भारती बंधु हों, तो सारे लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भी इस तरह के एकाग्र होकर काम करने वाले लोग जो हैं, जो इन कवियों की रचनाओं के ऊपर, इनकी साहित्य के ऊपर अपना काम करें। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मगहर में हमारी जो संत कबीर अकादमी है, वो अब सुचारू रूप से चलने लगी है, क्योंकि उसका जो चार्ज था, जो हैंडओवर की प्रक्रिया थी, सरकारी जो प्रक्रिया होती है, वो अब पूरी हो गई है। और इसीलिए इस यात्रा को वाराणसी से लेकर के हम जो है मगहर तक जा रहे हैं। और नियमित रूप से मेरा यह प्रयास है कि वहाँ पे हमारे पास 300 लोगों की बैठने की क्षमता का प्रेक्षागृह है, 20 कमरे हैं, जिसमें हमारे शोधार्थी नए बच्चे आएँ। वो एक अच्छी लाइब्रेरी हम उसको बनाना चाहते हैं। और हमारे प्रमुख सचिव का कहना है कि वो लाइब्रेरी कबीर साहित्य पे पूरे देश की अकेली लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ सब कुछ हो कबीर पे, जो है जहाँ संत साहित्य की पूरी परंपरा हो, जो है। और मगहर में हम एक जो है संगोष्ठी परसों करने जा रहे हैं, जिसमें संत साहित्य पे हम बात करने जा रहे हैं, इन संतों की वाणी पे बात करने के लिए कर रहे हैं, ताकि इस नई पीढ़ी को हम उनके संदेशों से परिचित करा सकें, उनको बता सकें कि हमारे पास ये विरासत है, इस विरासत को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और संत कबीर अकादमी ने, जैसा कि हमारे दोनों सदस्य हैं, हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम 3 पुरस्कार जो है अकादमी के माध्यम से देंगे। एक पुरस्कार हम जो है समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। एक जो हमारे लोक गायक हैं, जो लोक परंपरा के गांव में जो लोग कबीर को गाने वाले हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जो गाने वाले हैं, एक पुरस्कार हम उनके लिए कर रहे हैं। और एक पुरस्कार उन नई पीढ़ी के लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि कबीर पे काम कर रहे हैं, कबीर के बारे में जानना चाहते हैं, संत रविदास पे काम करना चाहते हैं, जो गोरखवाणी पे काम करना चाहते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पास DU से फ़ोन आया और मनीषा शुक्ला हैं, वो शोध कर रही हैं कि सर हम आना चाहते हैं मगहर, जो है हम मिलना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और यही विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं जो अंग्रेजी में कबीर पे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर अजय शुक्ला ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में काम कर रहे हैं। हम उन सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि ज्ञान की परंपरा कहीं रुकती नहीं है।
उस पूरी परंपरा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के हम आज आपके बीच में हैं। और एक बार मैं अपनी तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से, संत कबीर अकादमी की तरफ से आप सभी का जो है हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से जो लोग इस आयोजन से जुड़े रहे, काफ़ी बीच में परिवर्तन आते रहे, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, सरकारी जो कभी जो है परिवर्तन हुए कार्यक्रमों को लेकर के, लेकिन मुझे गोरखपुर पे विश्वास है। लोगों ने कहा आप कैसे कर लिए, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। हमने कहा नहीं, बहुत लोग हैं, सब लोग मिल के करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। और ये वास्तविकता है कि ये कार्यक्रम आपका है, इसको आप अपने हाथों में लीजिए, इस पूरी परंपरा को अपने हाथों में लीजिए। जैसे डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री कहा करते थे कि संस्कृति जो है एक रिले रेस की तरह है, जिसमें एक पीढ़ी जो है बेटन लेके दौड़ती है और जो थक जाती है तो अगली पीढ़ी को थमा देती है। तो संस्कृति की ये जो धारा है ये आज हमारे पास है, कल नई पीढ़ी के पास पहुंचेगी। और वो दायित्व का निर्वहन हमें करना है ताकि आगे वाली पीढ़ी को हम इस बेटन को अच्छे तरीके से दे सकें, उस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। एक बार सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने कलाकारों का स्वागत करता हूं, यहाँ प्रेस के मीडिया के सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूं कि इस विचार को लेकर के आगे जाएं, इस परंपरा को लेकर आगे जाएं, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और इस आशा विश्वास के साथ इस कार्यक्रम का अच्छे से आप आनंद ले सकेंगे। हमारे इन कलाकारों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत।